मैंने अपना 3 केजी वेट लूज़ किया है, वो भी सिर्फ 10 से 11 दिन के अंदर। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप 10 से 11 दिन के अंदर 2 से 3 केजी वेट लूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट की है क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब लाइफ में इतना कभी नहीं गया हाई, इतना वेट अभी चला गया है। मेरा वेट अभी 70.25 हो गया था, जिससे मैंने 67 केजी पे अब उसे ले आई हूँ और मुझे अभी और आगे जाना है, मुझे और काफ़ी अपना वेट कम करना है। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपना वेट कम कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसने मेरी हेल्प करी है और क्या मेरी ऐसी गलतियाँ थी जो मैं पास्ट में करती थी और अभी मैंने नहीं की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानो। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं हमारी वेट लूज़ करने में और एक हमें मतलब हमें किक देती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो आप विश्वास नहीं करोगे। आप सोचोगे कि एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो बिल्कुल नहीं। डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। तो आप सोचोगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपका माइंडसेट। जब तक आप अपने दिमाग में नहीं ठानोगे कि मुझे पतला होना है, तब तक आप नहीं हो सकते। जैसे कि मैं अपने वेट को लेके हमेशा मतलब रहती हूँ कि मेरा वेट कभी 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 60 के ऊपर जाता है और मैं बहुत ज़्यादा वो ऐसे हो जाती थी। बट इस बार मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, और फिर कुछ गलत तरीके भी अपनाए मैंने वेट लूज़ करने की, जिससे मेरे हुआ भी नहीं वेट लूज़। और वो उसके पीछे भी क्या रीज़न थे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये चीज़ें थी जिससे कि मेरा वेट बढ़ते बढ़ते 1 किलो बढ़ते बढ़ते पूरा 70 केजी तक पहुंच गया। और जब फिर 70 केजी पे पहुंचा, फिर मैं अब उसके बाद तो मैंने सोच लिया था कि एक बार मेरी लाइफ सेटल हो जाए, एकदम एक स्मूथ सी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे थे। तो मैं कहा एक बार स्मूथ से हो जाए उसकी बात करेंगे। तो जब तक ये टाइम आया तब तक 70 केजी मेरा वेट हो चुका था। तो अब मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि मेरा 10 से 11 दिनों के अंदर मैंने अपना 3 केजी लूज़ किया है। सबसे पहली जो चीज़ थी वो है माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं ना कि आपको कुछ भी करना है लाइफ में, तो आप वैसे लोगों के साथ रहने लग जाओ। मान लो कि आपको किसी भी फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड के जो लोग हैं उनके पास आप जाने लग जाओ, या उस फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा नाम किया है उनके साथ आप रहने लग जाओ, तो आप ऑटोमेटिक वैसे बन जाओगे, ऐसा बोला जाता है। तो सेम चीज़ ही आपकी ये मोटापे की जर्नी में भी यही होगा कि अगर आप मोटे हो और आपको पतला होना है, तो आप ऐसे लोगों की बातें करो या ऐसे लोगों की बातें सुनो जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले वेट लॉस करने का। तो मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ और उस पर जितनी भी वेट लॉस स्टोरीज होती है सब देख डालती हूँ, ताकि एक माइंड सेट रहे। और ये हमेशा ड्यूरिंग पूरी जर्नी ये करते रहना है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जब हमारा माइंड सेट रहेगा ना, तो फिर सब चीज़ चलती है। जैसे अपना माइंड ठीक है तो हमें भूख पे भी कंट्रोल कर लेंगे, हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे। बट अगर हमारा माइंड ठीक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वही सेम चीज़ मेरे साथ थी। मैंने अपने आप को इतना मोटिवेट किया कि मैं वेट लॉस जर्नी देखती गई। मैं इतनी सारी वेट लॉस जर्नी देखती हूँ जिससे कि मेरे को क्या थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और उसी मोटिवेशन की वजह से, क्योंकि ऐसे तो मेरे को सुबह उठते ही ज़्यादा भूख लग जाती थी, लेकिन अब मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है अपना माइंड सेट। जब तक आपका माइंड सेट सही नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाके आप छोड़ दोगे कि नहीं यार मेरा ये खाने की इच्छा हो रही है, मैं ये बना के खा लेती हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले बता दिया कि आपको माइंड सेट करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस जर्नी की वीडियोज़ देखनी है, अपने आपको मोटिवेट करना है और रोज़ देखनी है। ऐसा नहीं कि आज देखी बस रहने दो, क्योंकि जितना आप देखोगे, जितना आप अपने अंदर लाओगे, आपको एक तो नॉलेज बहुत मिलेगी। सेकेंड चीज़ ये होगा कि आपको मतलब मोटिवेट रहोगे उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि हमारी लर्निंग ऐसा तो है नहीं कि बस हो गई पूरी, हमें काफ़ी लंबे महीनों तक चलना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। तो मेन चीज़ ये है कि आप अपना माइंड सेट कर लो। उसके बाद हम बात करेंगे, जो सेकंड चीज़ है वो है आपकी कैलोरी काउंटिंग। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो आपको डेली अपनी कैलोरीज को काउंट करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमने कितनी कैलोरी इंटेक करी है। तो आप सिंपली गूगल पे जाके भी जो आप खाओ उसको डाल के देख सकते हो कि कितनी कैलोरीज है। उसके अलावा आप सिंपल सा, मैं हेल्थीफाई में ऐप यूज़ करती हूँ, तो वो यूज़ कर सकता होता है कि आपको खाने की आपको बता देती है कि कितनी कैलोरीज होती है, तो वो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी जो भी खा रहे हो उसमें डालते जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज आप ले रहे हो दिन की। तो आप अपनी कैलोरी को ज़रूर काउंट करें। जब आप कैलोरी काउंट करने लग जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना ज़्यादा खा रहे हैं। तो उससे आपको हेल्प होगी अपने आप को बचाने के लिए कि नहीं बस इतना ही खाना है, आज इतने ही पोर्शन है, 1000 या 1200 कैलोरी जितना आपको लेना है उतना ही आपको लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो आपको एक बिल्कुल
एक दिखने लग जाता है ना कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा अपनी कैलोरी काउंट ज़रूर करें। तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें अलग अलग फॉर्म में जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। आपको डांस पसंद है, आप डांस कीजिए। आपको योगा पसंद है, आप योगा कीजिए। आपको कुछ और जैसे कि वॉक करना है, नॉर्मली वॉक कीजिए, या फिर आपको साइकिलिंग करनी है, आप साइकिलिंग कीजिए। कुछ भी कीजिए, पर आप मतलब आधा घंटा तो कम से कम निकालिए अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए। मतलब जितना आप फिज़िकली एक्टिव रहोगे तो उससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपके शरीर की जो पाचन शक्ति अच्छी होगी। तो उससे क्या होगा, जो भी आप खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और उसके बाद आपको वेट लूज़ में भी वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बट आप इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रख सकते हो कि अगर आप वॉकिंग ऑलरेडी कर रहे हो तो आप फिर वॉकिंग मत करना, क्योंकि जो चीज़ हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो चीज़ें करते आ रहे हैं, उसकी क्या शरीर आदी हो चुका है, तो अब उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कुछ अलग करना है। जैसे अगर आप वॉकिंग नहीं कर रहे थे तो आप वॉकिंग कर सकते हो, बट अगर आप वॉकिंग कर रहे थे तो अब आप योगा पे स्विच कर सकते हो, योगा कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को एक नई चीज़ मिलेगी और वो आपको हेल्प करेगी आपका वेट लूज़ करने के लिए। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती थी, तो शुरू में मेरा वॉकिंग से वेट लूज़ हुआ, बट एक टाइम के बाद मेरा मेंटेनेंस पे आ गया, फिर मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा था। उसका रीज़न क्या था कि मेरी जो बॉडी थी उसको आदत हो गई थी वॉक करने की। तो बस वही चीज़ है कि अगर आप कुछ काम कर, मतलब कोई एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे पहले आपका वेट लूज़ हो गया लेकिन अब आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि अब आपको एक्सरसाइज क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखो। और सबसे मेन बात तो ये होती है कि जैसे हमारा वेट बढ़ता है धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि आप एक महीने में आपका 2 से 3 किलो वेट बढ़ता है। जैसे कि मेरा अभी जो 70 kg वेट हुआ है वो 6-7 महीने हो गए होंगे, जिससे कि मेरा 12-13 kg वेट बढ़ गया है। तो हर मेरा मेरा कभी 1-2 किलो, कभी 1 किलो, कभी 1.5 किलो ऐसे करके वेट बढ़ा है। तो जब आप वेट ऐसे बढ़ा सकते हो तो घटा ऐसे क्यों नहीं सकते, और वो बहुत ईजी तरीके से घटा सकते हो। कैसे? जैसे आपका धीरे धीरे वेट बढ़ा, वैसे आप धीरे धीरे घटाइए। चाहे आपका रोज़ का अगर 100 ग्राम भी वेट घटेगा तो आपको कोई क्या करने की ज़रूरत पड़ रही है। आप डाइट भी अच्छी ले रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, और आप खा पी के वेट लूज़ कर रहे हो, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि जैसे धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ता है वैसे धीरे धीरे कम भी हो सकता है। बस अपने आप से ये देखना सोचते हो कि बस मुझे अब बहुत 10 दिन में या 15 दिन में अपना सारा वेट लूज़ कर लेना है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ना पॉसिबल है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप वेट लॉस जर्नी में जा ही नहीं पाते और अपने गोल को हासिल ही नहीं कर पाते। सबसे पहले तो अपने गोल बहुत छोटे बनाएंगे। जैसे कि मैं हूँ, तो मैंने अभी अपना जो गोल बनाया है वो 65 kg का बनाया है। जब मैं 65 kg के हो जाऊँगी उसके बाद मैं 60 kg का मतलब गोल बनाऊँगी। पहले अगर मैं ये सब बना लूँगी और एकदम से सोचूंगी कि 60 kg वेइंग स्केल पे आना चाहिए, तो वो नहीं आएगा। क्यों आएगा? वो कोई एकदम से तो ऐसे वेट लूज़ थोड़ी हो सकता है। जब हमने बढ़ाया इतने दिनों में है तो घटने में भी तो टाइम लगेगा। तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा वेट धीरे धीरे बढ़ा है तो वो धीरे धीरे ही कम होगा। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा वेट लूज़ करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी है, और अगर आप भी मेरे साथ वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आप भी मेरे साथ वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ताकि मैं आपसे अपने जो भी आइडियाज़ है वो शेयर कर सकूँ। और अगर आपके पास कोई अलग सी इन्फॉर्मेशन है या कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।